कैसे आप सब। आशा करते हो सारे ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आपको हम साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे कि साइकोलॉजी के कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट हो रहा है। उसमें से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, और जो कौन से टॉपिक है जो नहीं पढ़ने हैं। तो अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसमें से, और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है लर्निंग का। तो लर्निंग का जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी इसके अंदर जो थ्योरीज़ है, जितनी भी रिसर्चेज हुई है, जितने भी साइंटिस्ट ने लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बात की गई है, या फिर साइकोलॉजी में जो क्या रोल है लर्निंग के, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो साइकोलॉजी को, एक चाइल्ड को, एक लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो लर्निंग के ही पूछे जाते हैं किसी भी टैट के एग्ज़ाम में। तो जो लर्निंग वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर जितनी भी थ्योरीज़ है, जैसे कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, सोशल लर्निंग हो गया, फिज़िकल लर्निंग हो गया, इमोशनल लर्निंग भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं भी साइंटिस्ट हैं उनके जो नाम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से इसको क्लियर करना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाता है। सेकंड जो है हमारे पास वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर बार बेशक आप स्टेट का टैट दे रहे हो या फिर सेंटर का टैट दे रहे हो, तो ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी इसके स्टेजेस है, जितनी भी इसकी थ्योरीज़ है, या फिर कोई भी साइंटिस्ट के साथ जितनी भी उन्होंने रिसर्च की है, चाइल्ड स्पेशली जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी स्टेजेस है चाइल्ड की, उसमें अलग अलग से जो डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जितने भी साइंटिस्टों ने उसके ऊपर रिसर्च की है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोहलबर्ग हो गया, पियाजे हो गया, जो चाइल्ड साइकोलॉजी मोरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिसर्चेस की हुई है। तो इसी के अंदर जो है डेवलपमेंट के अंदर ही हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती है, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी बनते हैं। जैसे डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं अभी हम, तो डेवलपमेंट में जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, तो ये जो जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है ये एक बच्चे को लेके ही डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। मैक्सिमम चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ही डेवलपमेंट की बात की गई है। तो उसमें जी अगर हमें फर्स्ट टॉपिक देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। साथ में कॉग्निटिव हो गया, और इमोशनल से भी जो हिमाचल टैट है इसमें से कोई हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। साथ में मोरल के, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। और जो थ्योरीज़ हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट की, जितने भी साइंटिस्ट हैं तो उनके जो नाम है वो भी आपको याद रखने हैं, और उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है उसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 3rd नंबर पे हमारा वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में भी हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का भी क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने फर्स्ट 4 टॉपिक आपको बता दिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इंटेलिजेंस में भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने 10 ईयर ले लिया है, अगर आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि मोटिवेशन के जो टॉपिक है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मोटिवेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो जो इंटेलिजेंस है वो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार हर पेपर में आ रहे हैं, चाहे वो हम कोई भी स्ट्रीम है, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जो भी है, हर बार उसमें से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन इंटेलिजेंस का भी आ जाता है। साथ में इंटेलिजेंस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके जो टेस्ट है, और जो इसके कॉन्सेप्ट है, IQ कॉन्सेप्ट हो गया, इसका टेस्ट हो गया,
और सबसे जो इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है, 2-3 बार मैंने दिया है टैट, पर्सनली टैट दिया है, तो उसके अंदर जो हार्वर्ड गार्डनर है उसके जो जितने भी उसके कॉन्सेप्ट, जितने उसने इंटेलिजेंस के बारे में टाइप्स बताई है, तो उसके बारे में वो हर बार पूछते क्वेश्चन। तो इसको भी देख लेना, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी देख लेना जितने भी टेस्ट हुए हैं। और साथ में और भी जो साइंटिस्ट है जो कि जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया है, उनके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म से भी एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको इसको भी देख लेना। जो बिहेवियरलिज्म है, तो जितने भी साइंटिस्ट है जिसने बिहेवियरलिज्म के ऊपर वर्क किया है, तो उसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का भी एक आध क्वेश्चन बन नहीं जाता है, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं लैंग्वेज से 3-4 साइंटिस्ट, जो स्किनर हो गया, फैजे हो गया, थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना, लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन किसी स्ट्रीम में क्वेश्चन ये आ ही जाता है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो भी है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो बिहेवियरलिज्म वो किसने दिया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट किस कौन है, चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट किसने दी है, ऐसे ऐसे करके जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने जिसके ऊपर वर्क किया है उनके स्टडी के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देखना, ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर जितने भी टाइप्स है, जिन्होंने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, स्पेशली जो चाइल्ड को लेकर दिया गया है। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे करके जितने भी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जितने भी टाइप्स दिए हैं, तो वो जो टाइप्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, वहीं से क्वेश्चन उठा के ये डालते हैं, कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको अलग से देख लो, और उनके जो टाइप्स हैं अलग अलग करके वो पढ़ लो, बस साइंटिस्ट के नाम ही आ जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। तो मेमोरी से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, जो मेमोरी हो गया, फॉरगेटिंग हो गया, और माइंड से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं मेमोरी और फॉरगेटिंग के ऊपर भी। जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा टॉपिक उसको पढ़ लेना, जो हमारे बुक्स में है, जो हमारा जो हमें बीएड में पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो मेमोरी को थोड़ा सा देख लेना, इसके टाइप्स देख लेना, और फिर स्टेजेस देख लेना, और बस इतना ही, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये। तो मेमोरी को देख कर नज़र मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर ये रोल प्ले करती है। हेरिडिटी जो है वो डेवलपमेंट के साथ ही इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट पढ़ोगे ना तो हेरिडिटी को भी साथ में पढ़ लेना, साथ में हेरिडिटी के साथ इन्वायरमेंट भी पढ़ लेना। ठीक है, तो डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये तीनों आपने साथ में ही पढ़ना है। नेक्स्ट मैंने थ्योरीज लिखी है। जो थ्योरीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए, या फिर मोटिवेशनल थ्योरीज़ है, या फिर इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ है, पर्सनालिटी की थ्योरीज़ है, ये मोटिवेशन की थ्योरीज़ है। ठीक है, या लैंग्वेज की थ्योरीज़ है। तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना, उनके साइंटिस्ट के नाम लिख लेना, और यही से पूछते हैं थ्योरीज़ में। ये कि कभी कभार थोड़ा सा डीप से पूछ लेते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो उसके नाम पूछते कि ये थ्योरी किसने दी है। जो उसके टाइप्स होते हैं उसको टाइप से लेकर क्वेश्चन पूछते कि हाँ ये जो टाइप है वो कौन सी थ्योरी में है, कौन सी इंटेलिजेंस टेस्ट में है। ठीक है, तो जो जितनी थ्योरीज़ है ना उसको जरूर देख लेना। थ्योरीज़ में से ही कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अगर आपने अच्छे से थ्योरीज़ पढ़ लिए तो 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, साथ में रीइंफोर्समेंट भी है, रीइंफोर्समेंट से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। तो ये जो है आपको कंडीशनिंग थ्योरी में मिल जाएगी, कि जो कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्किनर पाब्लो ने जो दी है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी है, और आपको उसके थ्रू ये अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और कम से कम अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो 25 से ऊपर तो मार्क्स आपके आसानी से बन जाएगी, और आपको साइकोलॉजी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप जो सेंटर में जो एक चैनल बता दूंगा मैं आपको अभी, जो उनका नाम है लेट्स लर्न, आप उससे पढ़ सकते हो। लेक्चर नहीं लगाने, तो उनकी PDF जो है वो फ्री प्रोवाइड की गई है उन मैम ने, हिमांशी मैम ने ऑलरेडी PDF फ्री प्रोवाइड की गई है चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। जो CDS वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
वो जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप उसको देख सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो सब, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। और कुछ इसमें से जो टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल में है, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो साइकोलॉजी का सेक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी मैं जीके सेक्शन की भी एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछें कमेंट करके, और या फिर हमें टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।